हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैम्स का आईपीओ, जो कि इफ यू ट्रांसलेट इट कम्स टू कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ है। ये जो कंपनी है, ये एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे काम करती है। तो अगर आपको इस आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स चाहिए, हर डिटेल चाहिए, तो ये वीडियो जरूर पूरी एंड तक देखिए। चलो हम शुरू करते हैं कैम्स के आईपीओ के बारे में। तो जैसे हम बता चुके हैं, इस कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। लगभग 70% मार्केट शेयर, मीनिंग इफ यू कॉल इट लाइक अ लायन शेयर, मतलब जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के सर्विसेज में, तो वो यही कंपनी है कैम्स। तो अगर आपको करना है तो इन्हीं के साथ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में कभी भी डील किया होगा, म्यूचुअल फंड या बाय किया होगा या इन्वेस्ट किया होगा, तो डेफिनेटली आपका पल्ला इससे आप जानते नहीं होंगे, पर डेफिनेटली आपने इनके सर्विसेज यूज किए हैं, या जो आपको म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसने इनके सर्विसेज जरूर यूज किए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक लिस्ट है, वाइड लिस्ट है, जिस तरह के सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो हम देख सकते हैं ये सर्विसेज देते हैं जैसे पेमेंट के, डिविडेंड प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन, कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज, ब्रोकरेज कंप्यूटेशन, और कई तरह से केवाईसी रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो ये बेसिकली कंप्लीट म्यूचुअल फंड को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड के हर एस्पेक्ट में सर्विस देने वाली कंपनी है। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज है कि ज्योग्राफिकली ये इंडिया के अप्रोक्सीमेटली हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में इनके ऑफिसेज है। तो वाइड ऑफिस है इनके ऑल अक्रॉस इंडिया। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके नाम है बेसिकली ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है हार्मोनी रिवेन इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि यूएस बेस्ड वॉटबरी पिंकस है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उनके ही ग्रुप का एक कंपनी है। अभी ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 43% स्टेक होल्ड करते हैं, इफ आई एम करेक्ट। और इस आईपीओ के बाद लगभग 30% इनका आईपीओ में कंपनी में स्टेक रह जाएगा। एनएससी, जो कि हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एनएससी जो कंपनी है जिससे हम ट्रेड करते हैं, वो इस कंपनी में एक बड़ा हिस्सेदार है। अप्रोक्सीमेटली पूरा हिस्सा एनएससी जितना उनके पास होल्डिंग है, दे आर सेलिंग ऑफ देयर एंटायर होल्डिंग। जो पूरा उनका होल्डिंग है वो सेल करके मार्केट में से बाहर निकल रहे हैं इस कंपनी के, ये अगर आप समझ सकना चाहो तो। फाइनेंशियल्स पे अगर हम नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है फ्रॉम 2018-19 टू 2020 एज वेल। कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और क्यों ना ग्रो करे, क्योंकि मोनोपोली जो है 70% मार्केट जो कैप्चर करके रखा है। तो डेफिनेटली आईपीओ के डिटेल्स हम अगर समझना चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 200 एंड 2244 करोड़ का ये इश्यू है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इश्यू में कि ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल इश्यू है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरी तरह से ओएफएस है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो पूरी तरह से अपना स्टेक लिक्विडेट कर रहे हैं। कोई भी नया पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे इस आईपीओ में, तो वो कोई भी नया पैसा आप वो कंपनी के डेवलपमेंट में या कोई नया टेक्नोलॉजी बनाने में या लोन रीपेमेंट करने में यूज नहीं होगा। इट इज एब्सोल्युटली जो प्रमोटर्स है वो सेल करके निकल जा रहे हैं। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट। अगर इशू की बात की जाए तो हायर प्राइस बैंड पे 1230 रुपीज पे 12 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इट ट्रांसलेट्स टू
14,760 का लॉट साइज होता है। अल्टीमेटली हम सबको पता है कि जैसे कोई आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो हमें एक ही लॉट अप्लाई करना है, क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एक ही लॉट लेगा। अगर आपको इंश्योर करना है कि ये आईपीओ आपको मिले ही मिले, तो आपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के जिनका अलग अलग पैन कार्ड, ऑफ कोर्स अलग अलग डीमैट अकाउंट्स जिनके हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, एक ही लॉट अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आईपीओ भी एक्सपेक्टेड है ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि एक आईपीओ का फ्रिंजी है, मार्केट इज इन यूफोरिक स्टेट। अभी 2 आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, मंडे को और 2 आईपीओ है, ट्यूसडे को और एक एंजल ब्रोकिंग का भी आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो मार्केट इज इन आईपीओ फ्रेंजी। तो yes, investors are ready for investments in the IPOs। डेट्स पे अगर हम समझना चाहे कि इस आईपीओ के डेट्स क्या है, तो 3 दिन तक ये आईपीओ एक्टिव रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, 21 से 23 तक, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लिस्टिंग है 1 अक्टूबर। इन्वेस्टर कैसी, इस आईपीओ का डिवाइड कैसा किया गया है? इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए 50% रिजर्व किया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है उनके लिए 15% किया गया है, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 35% रिजर्व किया गया है। फाइनली वी कम टू द मेन क्वेश्चन, टू बाय और अवॉइड। अगर आप इन्वेस्टिंग, देखो अभी 2 अप्रोचेस है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। पहला अप्रोच तो ये होगा कि आप लिस्टिंग गेन्स के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिस्टिंग गेन्स देखें तो 110% के लिस्टिंग गेन्स के साथ में आईपीओ लॉन्च हुआ था, दैट वाज अ फिनोमिनल लिस्टिंग गेन। रूट मोबाइल का आईपीओ अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मंडे को लिस्ट होगा, तो वो देखेंगे हम कि एग्जैक्टली कितना मार्केट लिस्टिंग गेन देने के लिए तैयार है रूट मोबाइल के लिए भी। एक फैक्टर जो इस आईपीओ के शायद काम अगेंस्ट काम कर सकती है, या ओवर सब्सक्रिप्शन जो हम हमेशा देखते हैं, जैसे रूट मोबाइल में हुआ, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स में हुआ, सब्सक्रिप्शन शायद उतना आए नहीं, क्योंकि शायद लोगों के पास थोड़ा कम कैपिटल हो सकता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि शायद लोगों के पास थोड़ा कम कैपिटल हो, और 3 आईपीओ अलग अलग आए तो पीपल आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, और फिर हर आदमी अपने हिसाब से इवेल्युएट करेगा कि कौन सा आईपीओ इज बेटर देन दी अदर, और उसमें अप्लाई करना पसंद करेगा rather than going for all 3। और जैसे मैं बोल चुका हूँ आपको कि आपने अगर फैमिली मेंबर्स के नाम पे जनरली लोग अप्लाई करते हैं, अलग अलग नाम से अप्लाई करते हैं, ताकि उनको लिस्टिंग का अश्योरेंस मिल जाए। तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन थोड़ा इन 3 आईपीओ जो आ रहे हैं उन आईपीओ में कम आए, पर यस दिस अगर इन्वेस्टिंग के तौर पे देखा जाए तो इट सीम्स लाइक अ गुड कंपनी, जो कि मोनोपोली कंपनीज वी ऑलवेज नो के अच्छा परफॉर्म करते हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वैसा भी इन एनी वे म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा है वैसा है एड्स करके आप इन्वेस्टर्स हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट बाय डिफॉल्ट बहुत सारे म्यूचुअल फंड जिनके क्लाइंट्स है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी इशू अच्छा ही जाएगा। तो यस, आई वुड डेफिनेटली माई सेल्फ आई वुड सब्सक्राइब। आपका डिसीजन आपको खुद लेना है, आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले सकता है। मैंने डिटेल में इवेल्युएट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ये आईपीओ क्या है, और एग्जैक्टली हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन जितना हैप्पीएस्ट माइंड हो आया था शायद उतना नहीं आए, क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेट था, पर एनीवेयर बिटवीन 30-40% आना चाहिए। मैंने एक्चुअली ग्रे मार्केट का ग्रे मार्केट का जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो चेक नहीं किया है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या लिस्टिंग एड आएगा, बट ऑफ कोर्स यू स्टिल हैव मंडे, ट्यूसडे, एंड आप लास्ट डे वेंसडे के दिन भी अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपने माइंड बना लिया है कि आईपीओ आपको लेना है, तो डोंट वेट टिल द लास्ट डे, पहले ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर लास्ट में यूपीआई में इंटरफेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है। हम काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, और ऐसे काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी ये चैनल पे डाले हुए हैं,
तो उन वीडियोस को भी देखिए। ये तीनों आईपीओ जो आए हैं उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उनको भी आप विजिट कीजिए। उनमें भी आपको डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ नॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहे और हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। हम स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और स्टॉक मार्केट एजुकेशन के कुछ कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं। तो उन स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली ये नंबर को कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच।